हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगा। तो कैसे, इसके पिछले वीडियो में मैंने बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, उसकी क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवांटेज है, क्या यूटिलिटी है, क्या कॉजेस है, उसके बारे में मैंने बताया। तो अब इस वीडियो में मैं आपको कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के दो मेथड है। एक बैलेंस एज पर, अपन लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से चलते हैं तो आंसर पासबुक से आएगा, और यदि बैलेंस पासबुक से चलते हैं तो आंसर कैश बुक से आएगा। तो आप स्टूडेंट, ये जो आपको सामने में रूल बताया है ये आपको नोट डाउन करिए और इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो ये पॉइंट आपको याद करना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास होता है और बैंक के पास पासबुक होता है, तो अपन लोग यदि कैश बुक से बैलेंस लेके हुए चलते हैं तो ये आइटम को ऐड और ये लेस करेंगे। तो ऐड वाली आइटम याद कर लीजिए और लेस वाली आइटम। यदि बैलेंस अपन लोग कैश बुक से चल रहा है तो पासबुक का यदि होगा, यदि पासबुक का लेके चलते हैं पासबुक का, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस वाली आइटम सब माइनस हो जाएगी और माइनस वाली आइटम प्लस हो जाएगी। तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि यदि कैश बुक से, आप ये वाला फॉर्मेट याद कर लीजिए, कैश बुक से यदि सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो पासबुक का आंसर आएगा, और कैश बुक का आपने याद कर लिया तो पासबुक में इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस की आइटम माइनस हो जाएगी और माइनस की आइटम प्लस हो जाएगी। तो चलें अपन लोग बताते, मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले ऐड वाली, जैसे आपके पास कैश बुक से चल रहे हैं अपन लोग, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी कस्टमर को चेक इश्यू कर दिया, सामने वाले ने वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करा अभी तक, या भूल गया, कैसे भी हो, आपने चेक दे दिया आपकी दुकान से, लेकिन आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो आप क्या करना पड़ेगा, अब वो मैच नहीं हो रही है कैश बुक और वो सामने वाला, जब तक बैंक में चेक को प्रेजेंट ही नहीं करेगा तो बैंक कैसे पेमेंट करेगा, तो उस कारण भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए आपने पहले क्या चेक इशू करा था, लेस करा, तो आप ये प्लस आइटम में लिखेंगे। देखिए, दो कॉलम होती है अमाउंट की, प्लस आइटम माइनस। आप फॉर्मेट का ध्यान रखिए, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट एज ऑन क्यों लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए, एज ऑन का मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आप फॉर द ईयर कभी भी बना सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन कस्टमर बनाता है तो कस्टमर एज ऑन लिखता है, ईयर एंडिंग का अपन लोग अकाउंट में लिखते हैं ईयर एंडिंग। स्टेटमेंट में ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट में एज ऑन आता है। तो पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम, ये लाइन, ये फॉर्मेट का ही अधिकतर एक नंबर तो आपके ये फॉर्मेट के ही मिलते हैं। तो आप ये यदि ये 5.8 वाली और ये लेस की 8 आइटम याद कर लिए तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल आप इजी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चेक इशू करा, तो आपने चेक इशू करा था मतलब माइनस करा था, तो अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। देखिए, बैंक में के पास आपके डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट पे बैंक ने आपको ब्याज दिया है, आपके पास एंट्री नहीं है लेकिन पासबुक में एंट्री हो गई। तो आप क्या करेंगे, आप इसको, आपको इंटरेस्ट कैश बुक में करना है तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंटरेस्ट अलाउड करा, बैंक के पास जुड़ा हुआ है तो आपको भी जोड़ना पड़ेगा, ये इसलिए ऐड कर देंगे। दूसरा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट, कुछ भी कारण, देखिए डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक का मतलब बैंक ने आपको किसी डायरेक्ट कोई कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो वो भी अपन लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद, चेक सेंड टू बैंक कलेक्टेड बट नॉट एंटर इन कैश बुक, आपने चेक जमा करा भेजने के लिए
जमा करने, बैंक में जमा करने के लिए भेजे, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो इसलिए आपको इसको भी प्लस करेंगे। इसके बाद बिल रिसीवल कलेक्ट बाय बैंक, यदि आपने किसी कस्टमर से बैंक कलेक्ट करने के लिए बोला है, बिल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए बोला है, तो बैंक ने यदि कलेक्ट कर दिया है तो आपके कैश बुक में भी, बैंक में तो एंट्री है, पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में मैच करने के लिए आपको ये प्लस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं माइनस वाली आइटम। देखिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक, आपने चेक डिपॉजिट करा लेकिन वो सामने वाले कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो पहले आपने क्या करा होगा, जोड़ा, आपको चेक डिपॉजिट करा मतलब आपने प्लस करा होगा कैश बुक में, तो वो अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, आपने चेक डिपॉजिट करा, डिसऑनर हो गए, डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो गई, चेक बाउंस हो गई, तो पहले जब आप चेक डिपॉजिट करा तो आप प्लस करें, अब वो चेक बाउंस हो गया तो आप इसको भी आपको माइनस के कॉलम में लेस लिखेंगे। देखिए, आप एड लेस साथ में भी कर सकते हैं, या आप एड लिख लीजिए 5 लाइन छोड़ दीजिए, या लेस लिख लीजिए, फिर आप एड हो तो आपको एड की कॉलम में लिखिएगा, लेस होता तो लेस के कॉलम में, आप डायरेक्ट एड लेस ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा, चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड बी बैंक, यानी चेक बुक आपने कैश बुक में एंट्री कर दी लेकिन वो चेक बैंक में जमा करने से भूल हो गए, तो पहले प्लस करा था तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल, आपने किसी कस्टमर का बिल रिसीव हुआ था, आपने बैंक से डिस्काउंटेड करे थे, डिस्काउंटेड मतलब बैंक के पास आपने वो बिल दिया था और उसके बदले आपने बिल एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होता है, तो बिल आपने डिस्काउंटेड करा था, बैंक में रख के आपने एक तरह से लोन टाइट के लिए थे, अब वो बाउंस हो गई, तो आप पहले जोड़ा था, अब माइनस करेंगे। बिल यदि डिस्काउंटेड हो जाता है और वो यदि बाउंस हो जाता है तो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब डिस्काउंट करेंगे तो प्लस करेंगे। इसके बाद कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कमीशन चार्ज करा है तो उस कारण भी आप बैंक चार्ज करा तो आपकी यहाँ से कम हो जाएगा पासबुक से, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है तो भी ये माइनस बैंक यदि चार्ज करा तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ओवरड्राफ्ट आपने बैंक से ज्यादा करेंट अकाउंट, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो होती है, एक सेविंग बैंक में तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, और एक करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट आपको मालूम है कस्टमर बिजनेसमैन बनाता है, तो करेंट अकाउंट में आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले रखी है तो उस पर यदि चार्ज लगाया है तो वो भी कम हो जाएगी, इसके बाद वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद बैंक चार्ज लगाया, जैसे एटीएम चार्ज लगाया, एसएमएस चार्ज लगाया, तो पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो वो भी माइनस कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, यदि आपने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि हर मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, कोई भी टैक्स यदि चुकाने के लिए आपने बोल रखा है, तो वो मंथ टू मंथ आपका बैंक काट लेता है आपके अकाउंट में से, तो वो आप पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो वो भी माइनस करेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये नोट कर लीजिए, मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, ये मेन आपका ऐड वाली आइटम और लेस वाली आइटम को आप नोट कर लीजिए। अब उसको प्रैक्टिकल सवाल को कैसे करेंगे, मैं थोड़ा एक एग्जांपल देके आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ जैसा मान लीजिए 10,000 डेबिट बैलेंस में लिखिए। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बोले तो क्रेडिट में लिखना, फेवरेबल बोले तो क्रेडिट में लिखना है, डेबिट बोला तो प्लस में लिखना, क्रेडिट बोला तो क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बोले तो माइनस में लिखना है। फिर एंड, जैसे आपने चेक इशू कर दिया था, सामने वाले ने पहले माइनस कर दिया था, तो आप यहाँ लिखेंगे चेक इशू बट नॉट। देखिए, आपको मेन एड और लेस करना, अंदर जो लिखा है आप वो क्वेश्चन में से आप एडजेक्टिव उतार सकते हैं। आपका मेन टॉपिक देखिए बैंक रिकंसिलिएशन, मेन आपको जो टीचर है वो आपको एड और लेस ही देखेगा, वो सही करा कि ना, आपको आंसर मैच करना है किस प्रकार से। तो जो अंदर की चीज जो लिखा है आपको ये ध्यान रखना है, ऐड करना है कि लेस करना है।
जो यदि कैश बुक से चल रहा है तो पासबुक से आंसर आएगा, और पासबुक से आंसर आएगा, पासबुक से लेके हुए चलेंगे तो कैश बुक की। तो मैंने आपको बता चुका हूं, यदि कैश बुक की रूल आपने याद कर लिया, पासबुक में उल्टा हो जाएगा, तो ऐड वाली लेस हो जाएगी, लेस वाली ऐड हो जाएगी। जितने भी ये प्लस के आइटम यहाँ लिखेंगे आप, और लेस के आइटम कहाँ लिखेंगे, माइनस में। इसके बाद क्या करेंगे आखिरी में, देखिए बहुत सारे स्कूल में अलग अलग तरीके करने के, देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये कस्टमर बनाता, वो अपने हिसाब से, क्योंकि मैच करने के लिए कि पासबुक और कैश बुक। तो आपकी ऐड की रूल मैंने आपको बता दिया, और लेस की रूल मैंने रूल बता दिया, उसी को लेकर हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। तो ऐड की जितनी भी आइटम है और लेस की जितने, आखिरी में आपको आखिरी में ये जब हो गया तो इसकी टोटल लगा लीजिए। मान लीजिए इसकी डेबिट की जोड़ 20,000 और इसकी 5,000 है। अब देखिए इधर माइनस की आइटम कम है और प्लस के आइटम ज़्यादा है, तो नीचे देखिए आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से चला है, तो आंसर क्या आएगा, नीचे लिखेंगे बैलेंस, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस। देखिए क्रेडिट क्यों लिखा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो आंसर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस लिखा तो डेबिट बैलेंस। तो ये 20,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद देखिए प्लस के आइटम की जोड़ 20,000 है, माइनस की आइटम की जोड़ 5,000 है, इधर ज़्यादा है। देखिए अपन लोग अकाउंट में जिधर कम होता है उधर बैलेंस लिखते हैं, मैंने आपको लेजर में बता चुका हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या होता है, जिधर ज़्यादा होता है, जैसे 20,000 डेबिट में और ये क्रेडिट में, तो 20,000 15,000 आप नीचे क्या करके लिखेंगे, ये देखिए ये 20,000 और ये क्या है 5,000 टोटल है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, ये 15,000 यहाँ लिखेंगे और ये थे, ठीक है। बैलेंस आपको टोटल नहीं करना है, जिधर ज़्यादा है उधर लिख सकते। बहुत सारे स्कूल में अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन रूल तो एंड वाली एंड में लिखिएगा और माइनस वाली आखिरी में। आप बैलेंस एज पर, आदि कैश बुक से आंसर चला तो बैलेंस एज पर पासबुक से आएगा, यदि पासबुक से ले चल रहे हैं अपन लोग तो कैश बुक से आएगा। तो आप ये बैंक रिकंसिलिएशन के प्रैक्टिकल यदि क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, मैंने जो रूल बताया है एट बैलेंस एज पर कैश बुक की जो रूल है मैंने आपको बताया, और लेस वाली एड और लेस के आइटम वो याद कर लीजिए, उसी के बेस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि इसकी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और उसके और में एक थ्योरी भी आता है। तो स्टूडेंट को जो पैटर्न अच्छा लगे, मैंने पिछले वीडियो में थ्योरी मैंने बताया, थ्योरी उन्हीं में से इंपॉर्टेंट बनता है, एक कॉजेस और मीनिंग, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आएगा ही कंपलसरी है। तो आप फॉर्मेट बना के, जैसा मैंने आपको बताया, यदि कैश बुक की रूल आपने याद कर लिए तो पासबुक में उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस ये एंड वाली आइटम माइनस हो जाएगी और लेस वाली आइटम प्लस हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।